इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस जहानत, बुद्धि, अक्लमंदी। क्या समझते हैं हम इंटेलिजेंस से? किसे हम बहुत इंटेलिजेंट कहेंगे? जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेता हो, या जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो, या फिर जो बहुत स्मार्ट हो, या जिसकी जॉब बहुत अच्छी हो। लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग सोच है इंटेलिजेंस के बारे में। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि एक्चुअली इंटेलिजेंस क्या होता है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू चूज ओनली वन ऑफ द थ्री ऑप्शंस, लॉट ऑफ मनी, गुड लुक्स एंड इंटेलिजेंस, विच वन विल यू चूज, वाई? Probably majority of you will choose intelligence, as intelligence is essential for getting success in examinations, participating in various competitions, taking decisions, getting job and money and so on. तो अगर आपसे पूछा जाए, कोई तीन आपको ऑप्शन दिए जाए कि बहुत सारा पैसा, खूबसूरती और जहानत, तीन चीज़ें हैं, आपको इसमें से कोई एक चूज़ करना है, तो आप क्या चूज़ करेंगे और आप वो क्यों चूज़ करेंगे? तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग जहानत चूज़ करें, क्योंकि खूबसूरती और पैसा दोनों तो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में हमेशा ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए ज़रूरी है, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए कोई फ़ैसले लेने के लिए ज़रूरी है, जॉब हासिल करने के लिए ज़रूरी है, एंड सो टू पैसे कमाने के लिए भी इंटेलिजेंस की ही ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम कोई भी इंसान इंटेलिजेंस ही चूज़ करेगा। तो देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट इस ह्यूमन क्वालिटी के बारे में, इस ह्यूमन एट्रीब्यूट के बारे में क्या कहते हैं। इंटेलिजेंस इज़ ए यूनिक एंड द हाइएस्ट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन स्पेसीज, बिकॉज ऑफ विच ह्यूमन इज़ प्रूव टू बी सुप्रीम टूडे। इंटेलिजेंस एक ऐसी ख़ुसूसियत है इंसान में जो उसको दूसरे लिविंग बीइंग से अलग बनाती है, जो दूसरे जानदार होते हैं उससे अलग बनाती है। हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो इंसान और जानवर में बेसिकली क्या फ़र्क होता है, फ्रंटल लोब का। जानवरों में फ्रंटल लोब नहीं होता और इंसान के ब्रेन में फ्रंटल लोब होता है, जहाँ पे सारी कॉग्निटिव एबिलिटी फ्रंटल लोब से ही परफॉर्म करती हैं, और यही चीज़ इंसान को सबसे यूनिक बनाती है, सबसे आला बनाती है, सबसे हाईएस्ट बनाती है। तो humans have achieved new horizons of progress by using the gift of intelligence। और इंसान ने अपनी जहानत से काफ़ी सारे अचीवमेंट किए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी क्या है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड डिसाइड वेदर द गिवन सेंटेंस आर द फैक्ट्स और जस्ट बिलीव अबाउट इंटेलिजेंस। ये सेंटेंसेस हमको देखने हैं और इस बारे में सोचना है कि ये सिर्फ एक सोच है या फिर वाकई हकीकत है, फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। इंटेलिजेंस इज़ समथिंग दैट इज़ इनबॉर्न। इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइशी होती है। स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट कैन गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट ज़हीन होते हैं उनको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस आर लेस इंटेलिजेंट। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं लाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं लाते, वो एक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं होते या कम इंटेलिजेंट होते हैं। पीपल हु आर इंटेलिजेंट आर वेरी स्मार्ट। जो पीपल इंटेलिजेंट होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं। इंटेलिजेंट पीपल कैन इम्प्रेस एनी वन बाय देयर टॉक। और इंटेलिजेंट लोग अपनी बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। By reading the sentences given in the above box, you must have started thinking about the nature of intelligence। जब आपने ये सारी चीज़ें जब सुनी या पढ़ी कि इंटेलिजेंस पैदाइशी होती है, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, जो कम मार्क्स लाते हैं वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट लोग स्मार्ट होते हैं। तो आप ऑब्वियसली इंटेलिजेंस के नेचर के बारे में सोच रहे होंगे कि ये क्या है एक्चुअली। What intelligence is in reality is unveiled in this chapter. Intelligence means a capacity to understand the world, think rationally, and use available resources effectively when faced with challenges। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इंटेलिजेंस की क्या हकीकत है।
तो बेसिकली इंटेलिजेंस दुनिया को समझने की सलाहियत, रैशनली सोचने की, रैशनली मतलब इमोशन से नहीं सोचना किसी चीज़ को, रैशनली सोचना, उसको प्रैक्टिकली सोचना, हकीकत पसंदी से सोचना, और जो भी अवेलेबल सोर्सेज हमारे पास में है उसका मुनासिब इस्तेमाल करना, सही डिसीज़न लेना, ये सारी कैपेसिटी जो होती है, ये सारी जो सलाहियत होती है, ये इंटेलिजेंस कहलाती है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड इंटेलिजेंस इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्सपेक्टिव्स। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस की अलग अलग डेफिनेशन दी है। सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस आर एज फॉलोज। कुछ डेफिनेशंस हम देखते हैं इंटेलिजेंस की, साइकोलॉजिस्ट ने क्या बताई है। अकॉर्डिंग टू लेविस टर्मन, एन एबिलिटी टू थिंक ऑन एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। लेविस टर्मन ने क्या इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताई है कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोचने की एबिलिटी इंटेलिजेंस कहलाती है। वहीं डेविड वेसलर ने क्या कहा है, इंटेलिजेंस इज़ द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरनमेंट। यानी ये ग्लोबल कैपेसिटी है, एक यूनिवर्सल कैपेसिटी है कि कोई इंसान कैसे कोई इंसान जो एक्ट करता है वो बामकसद होता है, वो हकीकत पसंदी से सोचता है, और जैसा इन्वायरमेंट होता है उसके मुनासिब से, उसके हिसाब से वो डील करता है माहौल के साथ में। तो ये जो कैपेसिटी होती है ये एक्चुअली इंटेलिजेंस होती है। मैं पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटेलिजेंस। मैनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज़ ए सिंगल ग्लोबल एबिलिटी। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसा सोचते हैं कि इंटेलिजेंस एक कोई ख़ासियत है, एक कोई सलाहियत है इंसान की। ऑन दी अदर हैंड, वहीं मैनी अदर साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंटेलिजेंस इनकम्प्रेसेस सेवरल डिफरेंट एबिलिटीज़। वहीं बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसा भी सोचते हैं कि इंटेलिजेंस असल में बहुत सारी सलाहियतों का मजमूआ है, बहुत सारी सलाहियतें मिलकर इंटेलिजेंस बनती हैं। लेकिन देखा जाए तो बेसिकली दोनों पर्सपेक्टिव का निचोड़ एक ही बनता है। कुछ लोग कलेक्टिवली उसको एक मानते हैं और कुछ लोग उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस टू मेन पर्सपेक्टिव ऑन इंटेलिजेंस आर एज फॉलोज। क्या है ये पर्सपेक्टिव, हम देखते हैं। इंटेलिजेंस एज ए सिंगल जनरल एबिलिटी। इंटेलिजेंस, जो साइकोलॉजिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये यूनिटरी है, इंटेलिजेंस सिंगल एबिलिटी है, तो उनका क्या कहना है कि ओनली द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस टेक डिफरेंट फॉर्म बट बेसिकली इट इज़ द सेम एबिलिटी। इनका ऐसा मानना है कि इंटेलिजेंस के फंक्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन वो एबिलिटी एक ही है। तो अल्फ्रेड बिनेट, लेविस टर्मन, डेविड वेसलर ने इन सिंगल एंटिटी का कंसेप्ट दिया, ये नोशन दिया कि इंटेलिजेंस एक सिंगल यूनिटरी एबिलिटी है। अभी इंटेलिजेंस को मल्टीपल एबिलिटीज़ किसने बताया? सबसे पहले तो थॉर्नडाइक ने, लुइस थर्स्टन ने, चार्ल्स स्पियरमैन वगैरह ने ये बताया कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक ख़ासियत या एक सलाहियत नहीं है, बल्कि बहुत सारी सलाहियतें मिलकर इंटेलिजेंस बनती हैं। तो वो ये हम देखते हैं कि क्या क्या होती है ये सलाहियतें, इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। Howard Gardner, in his theory of multiple intelligence, asserted that there are 9 independent type of intelligence that grow and develop differently in different people. Howard Gardner का मानना है कि 9 डिफरेंट टाइप के एबिलिटीज़ है, 9 डिफरेंट एबिलिटीज़ है, 9 डिफरेंट ख़ासियत है जो मिलके इंटेलिजेंस बनती है, और वो ख़ासियत हर एक इंसान में अलग अलग तरीके से डेवलप होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल्स हेरेडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस। इंसान की क्या हेरेडिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, और वो किस इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है, किस इन्वायरमेंट में उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, ये सभी चीज़ें मिलकर वो जो 9 एबिलिटीज़ है इंटेलिजेंस की उसको फॉर्म करती हैं।
तो वो क्या है 9 एबिलिटीज़ इंटेलिजेंस की, क्या टाइप्स है इंटेलिजेंस की, देखते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो आपकी ज़बान पे उबूर हासिल होना, आपको आपकी लैंग्वेज अच्छी होना, लैंग्वेज पे कमांड होना आपको। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिक मैथमेटिक्स में आप शार्प होना। स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब ऑब्जेक्ट का नेविगेशन, विजुअलाइजेशन अलग अलग एंगल से, और स्पेस, फेस, सीन रिकग्निशन, ये जो होता है ये स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, आप एक दूसरे को समझने की सलाहियत, दूसरों को समझने की सलाहियत। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, खुद के बारे में जानने की सलाहियत। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो आप में किसी इंसान किसी चीज़ को बाय नेचर समझने की जो सलाहियत होती है, ये वेज है, ये नॉन वेज है, ये कच्चा है, ये पका हुआ है, इसकी खुशबू ऐसी है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये जो चीज़ों को नेचर ये से समझने की जो सलाहियत होती है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। एंड देन एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, तो हॉवर्ड गार्डनर ने ये कंसेप्ट दिया था। अब देखते हैं कि इंटेलिजेंस को मेज़र किस तरह से किया जा सकता है। आईक्यू आप सभी लोगों ने सुना होगा ना, आईक्यू टेस्टिंग होती है। आईक्यू का सभी जगह आज बहुत इम्पोर्टेंस है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हो, सिविल सर्विसेज में आप जाते हो, तो सबसे पहले आपका आईक्यू टेस्टिंग होता है। और स्कूल्स में भी, बहुत सारे स्कूल्स में भी बच्चों का आईक्यू टेस्ट किया जाता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको कहते हैं। तो ये कंसेप्ट कैसे आया कि ठीक है, किसी इंसान का वेट मेज़र किया जा सकता है, किसी इंसान का की हाइट मेज़र की जा सकती है। ये तो एक सिंपल फिज़िक्स से आप सामने से ये सारी चीज़ें कर सकते हो, पर किसी इंसान का इंटेलिजेंस, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है, जो चीज़ आप सिर्फ रियलाइज़ कर सकते हो, उसको कैसे मेज़र किया जा सकता है, और ये कंसेप्ट आया कैसे कि इसको भी मेज़र करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।